धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज रामचरितमानस से एक प्रसंग लेते हैं। राम रावण का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध की एक विशेषता है, वो ये कि रावण की तरफ से तो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र का प्रयोग हो रहा है और रावण रथी है, रथ पर चढ़ के युद्ध कर रहा है। वो भी रथ कोई सामान्य रथ नहीं है, मायामय रथ है। जब चाहे प्रकट हो जाए, जब चाहे आकाश में उड़ जाए, जब चाहे अंतर्धान हो जाए। इधर भगवान पैदल युद्ध कर रहे हैं। विभीषण देखते हैं तो उनके मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। हाथ जोड़ के प्रभु से कहते हैं, प्रभु रावण रथी, रावण रथ पर युद्ध कर रहा है और आप बिना रथ के हैं। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ धीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित सनेहा। यदि प्रभु की महिमा जानते हैं, इसके बावजूद अत्यधिक प्रीत के कारण मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो वंदना करते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा। न रथ है न तो त्राण है, मतलब कवच। क्योंकि युद्ध में लोग जाते थे तो कवच पहन के जाते थे ना। राणा प्रताप मन भर लोहे का कवच पहन कर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ थी सेना लघु अपार। मन भर लोहे का कवच पहन। राणा प्रताप का कवच जो था एक मन का था, भाला भी एक मन का था। लेकिन भगवान तो बस बिना कवच के नंगे वक्ष रावण के शस्त्र झेल रहे हैं, रावण से युद्ध कर रहे हैं। अब ये देख के विभीषण अधीर हो गए। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहीं भी जीतब वीर बलवाना। तो बड़ा ही गंभीर प्रकरण है रामचरितमानस का। यहाँ भगवान एक चरित्र का रथ, धर्म का रथ प्रस्तुत करते हैं। इसको ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, जीवन में उतारने के लिए होती है। तो भगवान विभीषण से कहते हैं, सुनो सखा कह कृपा निधाना, यही जय हो ये सुसंदन आना। विभीषण, इस रथ से विजय नहीं मिलती है। विजय जिस रथ पर आरूढ़ होकर मिलती है, वह दूसरा ही रथ है, वह धर्म का रथ है। ये तो धर्म ततो जय। तो धर्म के रथ का रूपक बड़ा सुंदर यहाँ तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। क्या कि सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज, शौर्य और धैर्य। शौर्य किसे कहते हैं? क्षत्रियों का गुण बताते समय गीता में भगवान कहते हैं ना, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम, दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावच। शौर्य जो सिंह में होता है, अभय होकर विचरण करता है, उसको अपने पुरुषार्थ पर, अपने आप पर विश्वास है। जिसको अपने आप पर विश्वास हो, जिसको दैन्य छू न गया हो, विषम परिस्थितियों में भी जो अधीर न होता हो, और जो हार करके भी हार नहीं मानता हो,
उस गुण को शौर्य कहते हैं। महाभारत में व्यास जी कहते हैं ना, न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने, विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह को सिंह बनाने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला जाता है जहाँ कब ये आई पढ़ाई करके इंजीनियर बनेंगे, ये पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे। ऐसे क्या भी ये कोर्स सिंह का है, ये पढ़ेंगे और सिंह बन जाएंगे। सिंह बनाने का कोई कोर्स नहीं होता है। यह गुण जन्मजात होता है या तो नहीं होता है। और सिंह को अभिषेक करके कोई जंगल का राजा नहीं बनाता है। वो अपने पराक्रम से, अपने विक्रम से, अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से जंगल का राजा बन जाता है। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं, किसी के मान्यता की जरूरत नहीं। तो न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने। सिंह का जंगल में सिंह बनाने के लिए न कोई ट्रेनिंग होती है और न राजा बनाने के लिए कोई संस्कार होता है, न राजतिलक किया जाता है। विक्रमार्जित राजस्य, अपने विक्रम से वह राज्य प्राप्त कर लेता है। और स्वयमेव मृगेंद्रता, मृगेंद्रता नहीं माने क्या कहें मृगेंद्रता को, सिंहत्व। स्वयमेव जन्मजात उसके अंदर सिंहत्व होता है। इसको शौर्य कहते हैं। आप देखिए केचुआ, इतना मोटा सा केचुआ हो तो उसको छुओ कैसे लिबरा जाता है, और बहुत छोटा सा अगर गेहूं का बच्चा हो तो उसको छुओ कैसे ऐठ जाता है। इस तरह की ऐठन जिसमें स्वाभाविक हो। अत्याचार अन्याय को देख करके जिसकी भुजाएं फड़क उठती। जनक जी धनुष यज्ञ के सभा में क्या कह रहे हैं, जब कोई धनुष नहीं उठा सका तो जनक जी को बड़ी निराशा हुई। कुंवर कुंवार रही का करहूँ, लग रहा है अब जानकी कुंवारी ही रह जाएगी। जानकी की योग्य ब्रह्मा ने कोई वर ही नहीं रचा, कोई पुरुष ही नहीं रचा। अब मैं मान लिया कि धरती जो है वीरों से रहित हो गई। वीर विहीन मही मैं जानी, अब जनि माख्यो को भटमानी। अब कोई माखेगा नहीं अपनी वीरता, अपनी शूरता को कोई माखेगा नहीं। सबका मैंने देख लिया, सबका सिनाक उतर गया यहाँ पर। तो जिसके अंदर शौर्य था वो माख गया। कौन? लक्ष्मण। कह रहे अब जनि माख्यो को भटमानी, और उधर माख्यो लखन कुटिल भई भव में, रथ पुट फरकत भव हर्षों में, जनक कही जस अनुचित बानी, विद्यमान रखुल मन जानी। तो शौर्य उसको कहते हैं जो अत्याचार अन्याय देख करके उठ के खड़ा हो जाए, खड़ा होने का जिसके अंदर साहस हो। शौर्य, धीरज। अब यहाँ धैर्य की परिभाषा बड़ी विशद हो जाएगी। अब देखो उपनिषद में धैर्य किसको कहा? प्रांच खान वितरत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यत न तो अंतरात्मन, कश्चित धीर प्रत्येक आत्मन इच्छत, आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। कश्चित धीर, यहाँ धीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? जो इस संसार की चाकचिक्य को देख करके, संसार की आपात रमणीयता को देख करके, इसके भुलावे को, इसके प्रलोभन को, जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, धुआं किस धो रहे रे, देखो तो न भूल रे। ये सब आकाश कुसुम है। शुद्ध वितनार सकल धन कैसे, उपजई घटा जाए न जैसे। तो जो इस क्षणिक संसार के चाकचिक्य को देख करके, प्रलोभन को देख करके
जो अपने संयम से टिकता नहीं है, अपने धर्माचरण से टिकता नहीं है, उसको धीर कहा। कश्चित धीर, उसको धीर कहा। आध्यात्म रामायण में भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण से? धीर कौन है? अरे ये जो शत्रुओं की हाथियों से भरी हुई सेना को देख करके, रथा आदि से भरी हुई सेना को देख करके, शूरवीरों को सेना को देख करके जो धैर्य धारण कर ले, उसी को धीर नहीं कहते हैं। लक्ष्मण जो इस संसार की और काम की सेना को देख करके और डिगे नहीं, अपने संयम में रहे, उसको वास्तविक धीर कहते हैं। तुलसीमानस में लिखते हैं, देखत लक्ष्मण काम अनिका, अनिका माने सेना। हे लक्ष्मण, काम की सेना को देख करके रही जथिर तिनकई जगली का। जो डिगे नहीं, अपने संयम से विचलित न हो, वह धीर है। तो सौरज धीरज, विपत्ति से विपत्ति के समय में, नैराश्य के समय में जो टूटे नहीं। केवट को उतराई देने भर पैसा नहीं है, और उत्साह ये कि सामने समुद्र लह रहा है तो उस समुद्र पर भी सेतु बांधो। दे रही दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर की वह राह, एक निर्वासित का उत्साह, इसको कहते हैं धीर। तो सौरज धीरज, विपत्ति से विपत्ति में भी, विषम से विषम परिस्थिति में भी जो धैर्य न खोए, विजय उसी की होती है। तो सौरज धीरज ये दो रथ के चक्के हों, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य का दृढ़ ध्वजा हो, दंड हो, और उस पर चरित्रशील का, चरित्र का पताका फहरा रही हो। आने जो सत्य के पर हो, विजय उसी की होती है। जो चरित्रवान है, और जो चरित्रवान नहीं है, वो तो बिना लड़े हार गया। सारा तेज, सारा कुछ दुश्चरित्रता पर पथ रखते ही खत्म हो जाता है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण जाके डर सुर असुर डराई, निश न नींद दिन अन्न न खाई। जो रावण, जिसके डर से सुर असुर थर 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 कांपते थे। रावण यावत सुन सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में अन्न नहीं नीचे गले के उतरता था। लेकिन वही रावण जब कुपंथ पर पैर रखता है, भगवती सीता माता को चुराने के लिए चलता है, तो 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। तो कुत्ता जैसे ठहर में प्रवेश करता है ना, इधर उधर देखते हुए कि कहीं कोई पीछे से मार न दे, ऐसे कुत्ते की तरह डरते डरते जा रहा है। तो ये बड़ी सुंदर बात है तुलसीदास जी ने कही, इसको गांठ बांध लीजिए आप लोग कि इमि कुपंथ मग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। हे गरुड़ जी, इसी तरह कुपंथ पर पैर रखते ही सारा तेज, सारा बल, सारा विवेक तुरंत नष्ट हो जाता है। आदमी श्रीहीन हो जाता है। श्रीहीन होना ही पराजय है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रवि जोरे। अब बल तो चाहिए, शारीरिक बल की भी कीमत है, और आध्यात्मिक बल की तो बात ही क्या है। तो बल
बल कैसा, यव गई दृढ़मांस पेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त की का होता था जिरमी संचार। कामायनी में मनु के वर्णन करते हैं। प्रसाद जी, बल और विवेक, बल के ऊपर विवेक भी होना चाहिए। एक कहावत सुने ना, अक्ल बड़ी की भैंस। तो बल, विवेक और दम, इंद्रियों पर संयमन और परोपकार, जिस रथ में ये 4 घोड़े जुड़े हों, और लगाम क्या हो, क्षमा, कृपा, समता, इनके लगाम से ये घोड़े जो रथ से जुड़े हुए हों। लेकिन क्षमा हर जगह वो सही नहीं है, कृपा भी हर जगह सही नहीं है, और समता भी हर जगह सही नहीं है। ये जान लीजिए, विवेक के साथ इन सद्गुणों का प्रयोग किया जाता है ना। अब क्षमा को लिखते हैं कुरुक्षेत्र में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी, क्या लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। अगर पैर के नीचे केंचुआ दब जाए तो जाके हनुमान जी को 150 लड्डू नहीं चढ़ता है, 1.25 पाव लड्डू नहीं चढ़ता है। लेकिन अगर गेहूं दब जाए और काटे न के हनुमान जी, अरे प्रभु आपकी कृपा थी, साफ साफ बच गए। तो क्षमा नाग को शोभा देती है, क्षमा केचुए को शोभा नहीं देती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो हिंदुओं की तरह से विनीत और सरल हो। अपनी कायरता को सहिष्णुता की खोल में छिपाते हैं सब। इनके धर्म को चाहे जितना गरिया दो, इनकी बहन बेटी के साथ लव अफेयर चला दो, लेके भाग जाओ, उड़ा दो। ये 80% 20% से परेशान है बेचारे। हिंदुओं को क्षमा शोभा नहीं देती। जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं दिनकर जी। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। 3 दिन तक बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, अरे सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। लोभे सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भये बये फल जथा। सठ के साथ विनय उचित नहीं है। ये भगवान राम श्री मुख से अपने कह रहे हैं, सठ सन विनय। वो आपके विनय को आप कायरता समझेगा। सठे साठ्यम समाचरित। बहुत विनम्र बहुत सरल भी अच्छा नहीं है। स्वर में पावक नहीं वृथा बंधन है, यदि वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। मुझे बहुत लेजरी बिजबिज लोग अच्छे नहीं लगते। एक तेजस्विता होनी चाहिए, जैसे सिंह को देखते ही आदमी सावधान हो जाता है, ऐसे आपको देखते ही आपके सामने वाला आदमी सावधान हो जाए। सीधी सी बात। बहुत विनम्रता अच्छी चीज नहीं है। देव लक्ष्मण धनुष मार तो, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी है काम। क्रोधी सब काम ही हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जा।
अस्कै रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण की मन भावा, संधावने ऊपर विषिक कराला, उठी उदसी उदंतर ज्वाला। अब तब समुद्र आकर के चरणों पर गिरता है, सिंधु त्राहि त्राहि, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा चरण में, चरण पूज्य दास्ता ग्रहण की, बधा बूढ़ बंधन में। तो सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विजय की, संदीप वचन संपूज्य उसी का, जिसमें हो शक्ति विजय की, क्षमाशीलता और दया को तभी पूजता जग है, अब बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है, अरे गरल घूट पी जाने का मिश है, वाणी का छल है। तो क्षमा सब जगह उचित नहीं है ना, और कृपा भी सब जगह उचित नहीं है। भगवान राम खुद श्रीमुख से खरदूषण से कहते हैं, रिप पर कृपा परम कदलाई। शत्रु पर कृपा, दुष्ट पर कृपा है, आतंकवादी पर कृपा, माफिया डानों पर कृपा। अरे कायर हो, ये तुम्हारा सद्गुण नहीं है, यहाँ कृपा दुर्गुण है। तो कृपा सद्गुण भी है, कृपा दुर्गुण भी है, क्षमा सद्गुण भी है, क्षमा दुर्गुण भी है। और समता, समता भी जगह सब जगह ठीक नहीं है। अरे कैसे सज्जन और दुष्ट एक सब समान हम व्यवहार करेंगे भाई? भगवान खुद समदर्शी नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन तो तुम माम भक्तया अमैते तेसु ते चाप्य, हम गीता भगवान कहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति मैं समान हूँ, मेरा कोई दोषी नहीं, मेरा कोई द्वेषी नहीं और मेरा कोई प्रिय नहीं। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं भैया, मैं उनके साथ हूँ, वे मेरे हैं, यहाँ मैं पक्षपाती हूँ। जय यज्ञ बधो व्याध जिम भाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई अपराध विभीषण केरी, सपने उत्ते ही न राम है ये हेरी। तो जन हो गुण प्रभु मान न गाओ। भगवान भी जब समदर्शी नहीं है तो समता भी हर जगह उचित नहीं है। ये आंख मूंद के इन सद्गुणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना, अब इसका कोई अपवाद नहीं है। भगवान का भक्ति ये जो है, ये उस रथ पर सारथी बन के बैठा हो, और बिरत चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य रूपी ढाल हो और संतोष रूपी तलवार हो। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कथिन को दंडा, अचल अमल मंत्र उन समाना, समझम नियम श्री मुख नाना। दान रूपी परसा हो, दानशीलता, प्रगट चार पद धर्म की। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं ना कि प्रगट चार पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, एन केन विद दीने, दान करे कल्याण। इसका भी कोई अपवाद नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया शास्त्रों में कि सचैव दानम सुपात्र दत्तम। आँख मूंद के दान मत दो, किसी चोर बदमाश को दान मत दे दो, किसी शराबी को दान दे दोगे वो जाके तुरंत शराब पिएगा। किसी बदमाश को दान दे दोगे वो तुरंत जाके कट्टा खरीदेगा। तो सचैव दानम सुपात्र दत्तम, चाहे देशे च काले च पात्रे च दीयते दानम। देश काल और पात्र का विचार करके जो दान दिया जाए वही दान अच्छा दान है। दान परस बुद्धि, बुद्धि माने विवेक, ये प्रचंड शक्ति है। जो शक्ति लक्ष्मण को मारा था मेघनाद,
दान परस बुध शक्त प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। और विज्ञान रूपी कठिन धनुष हो, अचल अमन मन त्रोण समाना, और संयम में एकदम अचल रहने वाला मन हो, अपने बस में रहने वाला मन हो। हैं? ये क्या है? ये तर्कस है। और समझम नियम से ली मुख नाना, और उस तर्कस में जो सम है, सम माने होता है मन का संयमन। यम जो होता है हमने आपको बता ही दिया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। ये पता पातंजल योग शास्त्र का सूक्त है ना। सत्य और अहिंसा, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और संचय के चक्कर में बहुत नहीं पड़ना, यम है। यम समझम नियम, नियम बता ही दिया उस दिन, संतोष स्वाध्याय शौच तप ईश्वर परिधानत्व नियम। हमें उदाहरण भी दे दिया कि यम और नियम किस में सत्ता है, कैसे सत्ता है। अपने बीच बैठे हुए त्रिपाठी जी को देखो, उदाहरण भी दे के समझा दिया। ये बाण हो, समझम नियम श्री मुख नाना, है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और ब्राह्मण भी और गुरु भी पूज्य भाव हो, यही कवच है। यही सब विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, अजीत न करतहूँ समर रिपता के। हे सखा विभीषण, इस प्रकार के धर्म रथ पर जो आरूढ़ हो, उसको कहीं कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। शस्त्र से विजय नहीं होती है। राम रावण युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि रावण की तरफ से नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हो रहा है, और बानरों के हाथ में एक डंडन नहीं है, गदा नहीं है। कम से कम रामचरितमानस में जो हनुमान जी हैं, ऐसे हनुमान जी का चित्र बनाए और बिना गदा के तो अच्छा नहीं लगता है ना। गदाधर हनुमान, गदा के साथ हनुमान का चित्र बनता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि रामचरितमानस में हनुमान जी के हाथ में गदा है ही नहीं, किसी बानर के हाथ में गदा नहीं है। यहाँ तक कि सुग्रीव और बाल आपस में लड़ते हैं तो मुष्टिका से ही लड़ते हैं, गदा नहीं है। यह बड़ी विचित्रता है। तुलसी ने बानरों के हाथ में गदा क्यों नहीं दिया? और रावण की तरफ से नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र का प्रयोग हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हैं तुलसीदास? विचार किया कभी इस पर आपने? तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि अत्याचारी जो होता है, पापी जो होता है, अधार्मिक जो होता है, वो अपने ही पाप से मर जाता है। उसका पाप ही उसको मार डालता है। तो आप पूछेंगे कि तो उसका पाप ही उसको मार डालता है तो इतना पाप क्यों करता है? हड्डियों का ढेर क्यों लगा देता है? लोगों की बहु बेटियों क्यों उठा लेता है? का इसलिए उठा लेता है क्योंकि वो जिनके साथ अत्याचार करता है वो उससे बढ़ के पापी होते हैं। विषय बहुत गंभीर हो जाएगा। तो क्या रावण ने जो ऋषियों मुनियों के हड्डियों के ढेर लगा दिए हैं, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी ऋषि ने लाग यथिदाया, तो क्या ये सब ऋषि मुनि सब पापी थे? बहुत समीचीन प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। क्या ये सारे ऋषि मुनि रावण से भी बढ़ के पापी थे? जो ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा दिया, खा खा के इनके साथ इतना अधिक जुल्म किया। सुरनाग मुनि गंधर्व का कन्या, याद रहे सारी ऋषि गृहस्थ थे, पत्नी वाले थे, बेटा बेटी वाले थे। इनकी बेटियों को उठा लेता था, तुलसी लिख रहे हैं। तो क्या ये सब पापी थे? उत्तर है, और कान खोल के तनि सावधान होकर उत्तर सुनिएगा। हाँ, ये सब रावण से बढ़ के पापी थे।
कुछ लोग कलमना जाएंगे, इस उत्तर से छटपटा जाएंगे, अरे ऋषि मुनियों को पापी बता दिया। मैं बताता हूँ डंका की चोट पर, ये रावण से बढ़ के पापी थे। क्यों? क्योंकि पाप अत्याचार को करने से बड़ा पापी वो होता है जो अत्याचार को सहता है। क्योंकि कायरता से बढ़ के कोई पाप नहीं है, और हमारी कायरता की कोख से ही रावण पैदा होते हैं, हमारे कायरता के कोख से कंस पैदा होते हैं, हमारी कायरता के कोख से आजकल के माफिया डान पैदा होते हैं। पहले छोटे मोटे अपराध करेंगे, उनके खिलाफ गवाही नहीं होगी, तो धीरे धीरे बड़े अपराध करने लगते हैं, धीरे धीरे नेता बन जाते हैं। हमारी कायरता की कोख से ही सब पैदा होते हैं। और कायर जो होते हैं सबसे बड़े पापी होते हैं। जो बख्श खोल करके अत्याचार अन्याय के सामने निहत्था खड़े हो जाएं, तो फिर कोई शस्त्र की जरूरत नहीं होती है पापी को मारने के लिए। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही काफी होता है। इसीलिए तुलसी ने बानरों की सेना को निहत्था खड़ा किया, कहा रावण अपने पाप से मरेगा, बस बख्श खोल के खड़ा तो हो जाओ, कायरता की धूल झाड़ के खड़ा तो हो जाओ। कायर सबसे बड़े पापी होते हैं, और इन्हीं कायरता की कोख से अधर्म पैदा होता है, और अत्याचारी पैदा होते हैं, और रावण जैसे पैदा होते हैं। तो राम कथा खाली गाने के लिए नहीं है, ये राम कथा में पग पग पर शिक्षा है, और उसको जीवन में उतारने के लिए है। बहुत मगन हो गया, अरे पंडित जी खूब गायन, खूब चुटकुला सुनाए, खूब हंसाए। अरे हंसते रहे, हिंदू टूटते रहे इनके मंदिर, मूर्तियों को उठा उठा के जहाँ मुसलमान वजू करते थे, पेशाब करते थे, डाल देते थे, और मंदिर ही नहीं टूटते थे। हमको तो हमारा इतिहास भी सेंसर्ड करके पढ़ाया गया ना, ताकि हमारे अंदर फिर जागरण ना आ जाए। सोमनाथ का जब मंदिर टूटा तो सोना के साथ साथ सुंदरियों की इतनी लूट हुई कि एक एक मुस्लिम घुड़सवारों को 16 लड़कियां हिस्से में आई। उसको घोड़े के पीछे रस्सी से बांध के गजनी ले जाया गया, और वहाँ इन लड़कियों के हाट लगी, बाजार लगी। आज भी वहाँ पत्थर गड़ा है, उस पर वो स्मारक खड़ा है, 1000 साल हो गया तब भी, कि यहाँ लड़कियों के हाट लगी थी। और एक एक लड़की की, हमारी बहू बेटी की कीमत 4 आने हो गई। अपनी संस्कृति को सही ढंग से नहीं समझने का एक कारण है। सही ढंग से राम कथा भागवत नहीं सुनाने का एक कारण है ना। राधिका गोरी से, बीरज की छोरी से पंडित जी खूब गा रहे हैं, खूब बढ़िया भागवत कह रहे हैं, सुनो। एक शायर ने, दुष्यंत कुमार लिखता है, उसकी 4 लाइन मुझे बहुत पसंद है, ठीक से सुन लीजिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ आप लोगों को कथा सुनाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब आज इतना ही, 34 मिनट हो गया, आप लोगों का समय पूरा हो गया। हो सकता है 1-2 दिन हम नवी वीडियो बना पाएँ, अब जाने की तैयारी में हैं यहाँ से, लेकिन तनिक भी समय में लगा तो हम बनाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। आज इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।